लेबनान में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच एक बार फिर से जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमास पर इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई। एक तरफ तो जहां हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो अब इजराइल भी लगातार आगे बढ़ते हुए एक्शन में नजर आ रहा है और अब लेबनान में हमास के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच एक बार फिर फायरिंग की खबर सामने आ रही है और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी भी हो रही है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। देखिए तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप इस बमबारी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो गंभीरता है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में धुएं का काला गुबार इजराइल के आसमान में देखने को मिल रहा है। 50 साल में सबसे बड़ा हमला है इजराइल की तरफ से कहा गया है। अब तक का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 2200 रॉकेट दागे गए, तेल अवीव पर अटैक किया गया है। 9/11 जैसा हमला है हम पर, यह कहा है इजराइल ने। साथ ही आपको बता दें, असहनीय कीमत के बावजूद जीतेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए हैं। इजरायली सेना को ये बड़ा झटका, बड़ी चोट है ये कि 3 अफसर उनके इस युद्ध के बीच मारे गए। इजराइल ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल की तरफ से जो एक्शन है वो जारी है और इजराइल ने जो कब्जे वाले इलाके हैं उनको अपनी तरफ करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। कई वॉर पॉइंट्स को इजराइल ने वापस भी ले लिया है और लगातार इजराइल की तरफ से अब उन तमाम पॉइंट्स को वापस लेने की और कोशिश की जा रही है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए गाजा में बिजली ईंधन सप्लाई भी रोक दी गई है, ठप हो गई है। तो गाजा में बिजली ईंधन सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। गाजा पट्टी इस वक्त अंधेरे के साए में है। लेबनान में हमास के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। लेबनान में भी जो हमास के ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इजराइल और हमास संयम बरते, ये चाइना की तरफ से कहा गया है। तो हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इजराइल के कुछ लोग और इजराइल के सेना के कुछ लोग जो कि हमास ने बंधक बनाकर रखे हुए हैं और अब तस्वीरें आपके सामने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूएन में इजराइल के राजदूत का बयान सामने आया है। ये हम पर 9/11 जैसा हमला है, ये राजदूत का कहना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूएन में इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है ये उन पर 9/11 जैसा हमला है। जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था 9/11 वैसा हमला ही इजराइल पर किया गया है हमास के द्वारा। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत की जानकारी है और इजराइल ने कहा है कि हमले में 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन में इजराइल के राजदूत ने ये बयान रखा है सामने। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और सिविलियंस को निशाना बनाने का काम हमास कर रहा है। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर इजराइल के टैंक इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो जारी है। गाजा पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हमास का जो सेंटर है उसको भी तबाह करने की कोशिश लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आतंकियों पर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और कई ठिकाने जमींदोज किए गए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, हमास पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हमास को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही है और अब जानकारी ये कि हमले को लेकर अब इजराइल एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है, एक बड़ी तैयारी कर रहा है। हमास के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। बता दें कि हमास के ऊपर जो कार्रवाई है उसका दौर इजराइल की तरफ से लगातार जारी है और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और ऐसी कार्रवाई होगी कि इसको याद रखेंगे। तो ये टैंकों की संख्या